सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है। क्या मनोदशा होती होगी उस माता की कि ये बेकार और निठल्ले गरीब अनपढ़ गंवार लोगों का देश है, ये मोबाइल क्या यूज करेंगे। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है। हाँ, तो इसमें क्या बुरी बात है। मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है। कहां से आती है उनके दिमाग में ये बातें। सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करें। हमारा नारा है कि हम अपनी जेब नहीं भरते, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है। हाँ, तो इसमें क्या बुरी बात है। मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके नहीं, अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है। और शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ये बेटी भी हमारे उन सामान्य गरीब परिवार से आती है और ये निश्चय ही गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगा देगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने और हमारे सभी नेतृत्व ने लगाया है। हम राजा रजवाड़ों के परिवारों से नहीं आते हैं, हमने गरीबी पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। दोस्तों, ये 2024 का चुनाव हमें एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को। ना कि सिर्फ महिलाओं का, ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या। हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान वैली में मार खा के आए हैं। क्या मनोदशा होती होगी उस माता की, क्योंकि आप जानते हैं ये तो वीर भूमि है, हिमाचल वीर भूमि है, जिसने अपना बेटा देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए उसकी आहुति दी है। क्या उसकी मनोव्यथा होती होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की यही उसके रिवाज है, यही उनकी नीतियां हैं। इनके वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि ये बेकार और निठल्ले गरीब अनपढ़ गंवार लोगों का देश है, ये मोबाइल क्या यूज करेंगे। आज इनको शर्म आती है जो विश्व में मैक्सिमम डिजिटाइजेशन हमारे भारत में होती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमारे भारत में यूपीआई के सक्सेस से इनकी नाक कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कटती है, क्योंकि बेशर्म लोगों की नाक नहीं कटती, वो लोग ढीठ होते हैं। और इसी का नजारा हमने कल देखा। इनके एक अंकल हैं, सैम अंकल, जो शहजादे साहब के बहुत ही प्रिय हैं, उनके मेंटोर हैं, उनके गुरु हैं। कल उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की ये नीति रही है कि भारत और भारतीयों का, महिलाओं का, किसानों का, सैनिकों का हमेशा अपमान करते हैं, कल उन्होंने हमारे सब भारतवासियों को जैसे कि गाली दी हो। उन्होंने कहा कि जो काले लगने वाले भारतवासी हैं वो अफ्रीकन की तरह लगते हैं, जिनकी बादामी आंखें होती हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ से आते हैं वो गोरों की तरह लगते हैं, और जो गुजराती या महाराष्ट्री बेल्ट से आते हैं वो तो अरब देशों के लोगों की तरह लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये घटिया और नीच सोच की क्या आधार है। हमारे देश में चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, श्याम वर्ण के थे, उन्हें श्याम कहा जाता था, जिसका मतलब है कि जैसे काले रंग से भी जो काला रंग होता है उसे श्याम कहते हैं। और हमारे घर में आज भी कोई बच्चा पैदा होता है जिसका रंग काला होता है, उसका नाम श्याम रखा जाता है। हम अपने पूर्वजों की तरह लगते थे। द्रौपदी का रंग काला था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और वो भी उसे कृष्णा ही कहते थे। हम अफ्रीकन की तरह नहीं लगते, हम अपने पूर्वजों की तरह लगते हैं। जब अर्जुन मणिपुर गए थे तो उन्होंने वहां एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था चित्रांगदा। तो क्या उन्होंने किसी चाइनीज से शादी की थी। कहां से आती है उनके दिमाग में ये बातें। सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करें।
ये जो टुकड़ा सोच है ये भी कांग्रेस की ही सोच है दोस्तों। उन्होंने कभी इस देश को अखंडता से देखा ही नहीं, हमेशा टुकड़ों में ही देखा है। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस सरकार है ये टुकड़े गैंग की एक सरकार बन चुकी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो त्यागियों की, तपस्वियों की और योगियों की पार्टी है, जहां पे हर इंसान जो है वो लोग कर्मठता से लोगों की सेवा में लगा हुआ है और अपनी योग्यता से उसने वो स्थान ग्रहण किया हुआ है। और दूसरी तरफ ये भ्रष्टियों की और भ्रष्टाचारियों की और भोगियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की माताओं को सम्मान नहीं देते हैं। नेहरू जी ने एक बार लाल किले से कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि देश तो आजाद हो गया है, अब यहां पर इतनी गरीबी क्यों है, तो उन्होंने कहा था ये देश के जो लोग हैं ये सारे निकम्मे हैं और बेकार है, यहां की गरीबी कभी नहीं जा सकती। क्या मनोदशा होगी हमारे देश की जब प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसी नकारात्मक और नीच बातें करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, हमारी किसान बहनें, किसान भाई, मजदूर बहनें, मजदूर, क्या उनको लगा होगा जो इतनी स्वतंत्रता से न जाने सैकड़ों साल की मुगलों की और अंग्रेजों की सेवा करके निकले हुए हैं, गुलामी सहन करके निकले हुए हैं, उन्हें इस तरह की कड़वी लगने वाली बातें नेहरू कहा करते थे। ना इन्होंने कभी हमारे सैनिकों को इज्जत दी। और आज राहुल गांधी जब भाषण देने लगते हैं तो कहते हैं कि गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही आप अपना दिमाग की सोच चेंज करेंगे आपकी गरीबी बदल जाएगी। गरीबी वास्तविकता में होती ही नहीं है, ये सिर्फ एक मन का वहम होती है। इस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं। एक बार मैरी एंटोनियट ने ऐसा कहा था फ्रांस में, उन्होंने कहा था कि जब किसानों ने उनसे पूछा था कि हमारे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा था रोटी नहीं खा सकते तो केक खा लो, चपाती नहीं खा सकते तो मिठाई खा लो, जिसके कारण लोगों ने उनके महल पर आक्रमण कर दिया था और उनको मार पीट कर महल से निकाल दिया था। यही मेरे दोस्तों ने 2014 में किया हुआ है। और फिर से ये वक्त आया है कि जो कांग्रेस की दीमक है, इसको जितनी भी बची खुची है हम अपने भारत से निकाल दें दोस्तों, और यहाँ पे हम संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की जो है स्थापना करें। आज हमारे मार्गदर्शक और परम पूजनीय नड्डा जी हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ आए हैं।